आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च को कोड करना। और डेप्थ फर्स्ट सर्च को कोड करना आसान इसलिए है क्योंकि ये स्टैक्स को यूज़ करता है और हम स्टैक्स को डायरेक्टली फंक्शंस के थ्रू कोड कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वो ये है कि जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च की इम्प्लीमेंटेशन थी उसको उसमें तो हम लोग ने क्यों यूज़ करी थी, बट यहाँ पर हम लोग स्टैक यूज़ करेंगे और हमको स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि फंक्शंस बाय डिफ़ॉल्ट स्टैक्स को यूज़ करते हैं। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पर कुछ कोड लेकर आ रहा हूँ अपने ब्रेथ फर्स्ट सर्च वाले कोड में से, और मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूँ कि मैं यहाँ पर बहुत ही बेसिक कोड लेकर आ रहा हूँ जो कि मेरे ग्राफ को इनिशियलाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं DFS इम्प्लीमेंटेशन इसको कर दूंगा। और यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करूँगा, मेरा ग्राफ ऑलरेडी है, मेरे पास ये विजिटेड वाला एरे है और ये मैं हटा दूंगा i=1 और ये हटा दूंगा और बाकी नीचे का भी सारा कोड मैं हटा दूंगा, हम दोबारा से लिखेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास एक विजिटेड एरे है और उसी के साथ साथ मेरे पास एक अपना ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ का मैं क्या करूँगा, इस ग्राफ का सिंपली मैं यूज़ करूँगा, ये एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है और मैं यूज़ करूँगा इसको अपने नोड्स को विजिट करने के लिए। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी, ये मैं आप लोग को जल्दी से बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग एक DFS का फंक्शन लिखेंगे जो कि एक इंटीजर लेगा और वो इंटीजर होगा कौन से नोड को हम विजिट करना चाहते हैं वो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया void DFS और इसके अंदर लिख दिया int I। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, printf करूँगा इसको, क्योंकि जो भी नोड हम विजिट करेंगे उसको हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो printf%d, मैं यहाँ पर j लिख रहा हूँ, सॉरी आई लिखूंगा क्योंकि हम आई नोड को यहाँ पर जो है विजिट कर रहे हैं। और ये जे मैंने क्यों लिखा है भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा int j=0, j=7, j++7 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो मेरे नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 7 है। तो मैं यहाँ पर इसको ज़रा कट करके ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ ताकि मुझे ये जो ग्राफ है ये मेरे DFS वाले फंक्शन के अंदर भी मिल जाए। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं int j=0, j=7, j++ मैंने लिखा है। अब इस लूप के अंदर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो नोड मैंने विजिट कर लिया है उसको मैं 1 मार्क कर दूंगा, यानी उसको विजिटेड मार्क कर दूंगा। ठीक है, ये काम मैं इस लूप के बाहर करूंगा, लेकिन इस लूप के अंदर मैं क्या करूंगा कि कोई भी नोड जो कि विजिटेड नहीं है, मैं कहूँगा अगर कोई भी नोड विजिटेड नहीं है तो ऐसा मैं करने के लिए लिखूँगा इफ़, सबसे पहले तो जो मेरा नोड है इफ़ aij = 1, यानी कि एक नोड है। देखो आई क्या है, आई वो नोड है जिसको मैं, जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ। ठीक है, वहाँ से कहीं पर भी अगर एक एज जा रही है तब मैं, और उसी के साथ साथ जहाँ पर एज जा रही है वो नोड अनविजिटेड है, यानी कि नॉट ऑफ विजिटेड जे, यही किया था ना हमने। अगर ऐसा है तब हम क्या करेंगे, और यहाँ पर जो मेरा ए है वो स्मॉल है, कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है, कहीं और मैंने स्मॉल तो यूज़ नहीं किया, नहीं। अगर ऐसा है तो मैं इस फंक्शन को दोबारा से जे के लिए कॉल करूँगा। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जे के लिए भी मैं यहाँ पर कॉल कर दूँगा। ठीक है, एंड दैट्स अबाउट इट। मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर सिर्फ इस तरह से लिख दूंगा कहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, जैसे ही मैंने DFS 0 को कॉल किया, आप देखो मैंने मेन के अंदर सिर्फ एक चीज़ लिखी है, DFS 0 को मैंने यहाँ पर कॉल किया हुआ है। और DFS 0 को कॉल करके क्या होगा, DFS 0 को कॉल करके बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि मैं 0 नोड से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं अगर रन करूँ इस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन को तो आप लोग देखो 0 1 2 3 4 5 6 ये मेरा डेप्थ फर्स्ट सर्च आ गया। फॉर सम रीज़न अगर मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं 1 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। 1 0 2 3 4 5 6 मेरा DFS का इम्प्लीमेंटेशन आ गया। उसी के साथ साथ अगर मैं 2 या 3 से स्टार्ट करूँ, मान लो मैं 4 से स्टार्ट करता हूँ, तो आप लोग देखो 4 2 0 1 3 5 6 ये मेरा वैलिड DFS इम्प्लीमेंटेशन ट्रावर्सल आ गया। तो यार ये था डेप्थ फर्स्ट सर्च यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस थी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। मैंने अपने मेन फंक्शन को बहुत सिंपल और क्लीन रखा है और सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ पर पटक दिए ले जाकर DFS वाले फंक्शन के अंदर। अब देखो यहाँ पर DFS वाले फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, मुझे इंट जे करने की भी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर DFS मैंने जो लिखा है यहाँ पर मैंने सिंपली नोड को प्रिंट किया है, उसको विजिटेड मार्क किया है और मैंने कहा है कि कहीं पर भी एज है वहाँ पर सेम फंक्शन रन कर दो। तो क्या होगा, कहीं पर भी एज है वहाँ पर सेम फंक्शन रन होगा और ये चीज़ होती रहेगी अनटिल एक डेड एंड ना आ जाए।
फिर वापस से जो स्टैक है वो वापस से पुराने वाले फंक्शन कॉल्स को रिजॉल्व करेगी, जो कि होता ही है हमारे सी लैंग्वेज के फंक्शंस के अंदर, और यही डीएफएस का प्रोसीजर है। तो मुझे एक्सप्लिसिटली स्टैक को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा डायरेक्टली यहाँ पर काम हो गया। स्टैक को मैंने जो इनबिल्ट स्टैक है हमारी कंपाइलर की, उसको मैंने यूज़ कर लिया, कुछ ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सेम ग्राफ है जो कि मैंने आपको दिखाया था। विजिटेड को मैंने यहाँ पर जो 7 जीरोस थे उससे इनिशियलाइज कर ही दिया था। आई होप कि यार क्लियरली समझ में आ गया सबको ये किस तरह से की गई ये चीज़, बहुत ही सिंपल है। आई होप कि समझ में तो यार आ ही गया होगा आप सभी को, ठीक है। अब अगर आपने अभी तक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो ज़रूर कर लेना, और उसी के साथ साथ जितनी भी रिसोर्सेज हैं, कोड है, सब कुछ है, आपको मिल जाएगा साइट पर, आप साइट पर जाकर देख सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।